अरे गुड्डन को हराने के 1760 तरीके हैं, पर अंतरा जी ने यही रास्ता क्यों चुना? नफरत तो मैं भी करती हूँ उस गुड्डन से, लेकिन एक औरत होकर उस गुड्डन के साथ इस तरीके से शोषण कैसे होने दूं? मुझे याद है जब मुझे इस घर से निकाला जा रहा था तो उसी गुड्डन ने मुझे बेघर होने से बचाया था। ये अंतरा जी ना अलग लेवल की पागल है। मतलब खुद तो संगीत में एंजॉय कर रही है और मुझे छोड़ दिया यहाँ दिमाग खराब करने के लिए। जब भी आंखें बंद कर रही हूँ तो गुड्डन का रूप देख करके दिल कांप उठ रहा है, और जैसे ही आंखें खोलती हूँ तो मन करता है कि फिर से आंखें बंद कर लूं। हे भगवान। सरू, सासू माँ के बारे में क्या बोल रही थी तुम? क्या बड़बड़ कर रही थी? हाँ? बड़बड़ और मैं नहीं लक्ष्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना कि मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं तो उसके लिए ना मैं वो नेत्र क्रिया कर रही थी ऐसे। मुझे बेवकूफ समझती हो सरू? मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारी अंतरा जी सासू माँ को हराने के लिए कुछ ना कुछ प्लान तो कर रहे हैं। अब वो क्या है साफ साफ बताओगी कि नहीं? मैं और अंतरा जी कुछ भी करें आपको उससे क्या? जब मैं आपकी गुड्डन की बातों में नहीं घुसती हूँ तो आप भी घुसना बंद करो और अपना रास्ता नापो, मुझे जाने दो। ओफो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो सरू, आज के डांस फेस ऑफ में जीत सासू माँ की ही होगी, ना कि तुम्हारी अंतरा जी की। जीत? अभी भी आपको जीत की पड़ी हुई है? आपको अंदाजा भी है कि डांस फेस ऑफ में क्या होने वाला है गुड्डन के साथ? क्या होने वाला है? क्या करने वाली? बताओ सरू, बताओ क्या करने वाली? मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है लक्ष्मी दी। प्लीज मेरा रास्ता साफ कीजिए। डांस फेस ऑफ का फंक्शन शुरू होने वाला है और मैं अपनी सास की जीत का जश्न उनके साथ मनाना चाहती हूँ, और आपकी सास का भगवान भला करे। मैं जानती हूँ अंतरा जी ने कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखा है। चुप ये सरू भी इतनी सहमी हुई है, कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या? हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी गुड्डन का साथ देना। मिस्टर होंडा, इस स्पेशल ओकेजन के स्पेशल गेस्ट तो आप ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि स्पेशल ओकेजन की शुरुआत आप ढोल बजा के कीजिए, और फिर देखना आपकी धुन पे आपकी फेवरेट भाभी नाचेंगी। कैसा लगा आइडिया? I like it so much. Give it to me. ऐसी बातें कर रही हो अंतरा? तुम्हारे आज इस संगीत पर हम धूम मचाएंगे, वो भी होंडा साहब के साथ। क्यों होंडा साहब? Why not? Why not? Why not? आप और हम मिल जाएं और धूम ना मचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज धूम नहीं, तुम्हारा तमाशा बनेगा गुड्डन। नाचो, जी भर के नाचो गुड्डन, यही तो मैं चाहती हूँ। तुम्हारा ये नाच ही तुम्हारे सत्यानाश की वजह बनेगा। वाह जी वाह, मजा आ गया। कभी सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी बढ़िया निकलेगी कि मेरे लिए एक नहीं बल्कि दो ब्यूटीफुल भाभी डांस करेंगी। उस बोरिंग अक्षत को तो ना मुझसे टिप्स लेनी चाहिए। मतलब भला कोई आज जैसा जरूरी दिन मिस करता है, वो भी काम के लिए? रब की कसम, शादी उसकी हो रही है लेकिन लगता है कि संगीत तो मेरा चल रहा है। पूरी की पूरी राजा बाबू वाली फीलिंग आ रही है मुझे। और एक राजा जो अपनी प्रजा को नाराज कर दे वो काहे का राजा। इसीलिए आज हम ये ऐलान करते हैं कि आप दोनों में से जो भी अपने नाच से हमारा ये दिल जीतेगा ना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी।
तो हमारे राइट में है एक बड़ी ही क्यूट सी चुलबुली सी हमारी एक्स भाभी गुड्डन जी, और हमारे लेफ्ट हमारी हॉट एंड हैपनिंग प्रेजेंट भाभी अंतरा जी। सो लेडीज, आर यू रेडी? आर यू रेडी? रेडी। आई वॉज बॉर्न रेडी। लक्ष्मी दी ने अगर गलत जगह मुंह खोल दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जैसा अंतरा जी का गुस्सा है वो तो मुझे जान से ही मार देंगी और फिर भी चैन नहीं मिलेगा उनको। कब्र खोदेंगी, जिंदा करेंगी, फिर मारेंगी मुझे। हे भगवान। अंतरा का तो पता नहीं, पर तेरी कब्र तुमने आज यही खोदोगी। क्या कर रही हो? क्या नीचे उतरो। मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारे कर्मों की सजा दे रही हूँ। नीचे उतरो। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया पूछ रही हो तुम? लक्ष्मी को मारा तुमने, गुड्डन सासू माँ के साथ इतना गंदा खेल खेला, और इतनी नीच हरकत करने के बाद तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या किया? एक औरत होने के बावजूद तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सरू? मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर दिलाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। दुर्गा दी, दुर्गा दी। छोड़ूंगी नहीं मैं दी। नहीं, छोड़ो। नहीं दुर्गा दी, मैंने आपको अंतरा जी और सरू की सच्चाई बता दी, लेकिन इस वक्त इनको धमकाने का कोई फायदा नहीं। इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अंतरा जी के साथ रह रह के इसका दिल पत्थर बन चुका है। वो तो भला होता अन्वेष जी का, जो सही वक्त पर आकर सासू माँ की मर्यादा की रक्षा करती। इस बार तो तुम्हारी जान बख्शती है सरू, लेकिन याद रखना ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है गुड्डन सासू माँ अंतरा को इतनी आसानी से जाने देगी? उन्हें जैसे को तैसा सबक सिखाना बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें और उस अंतरा को अपनी गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। गुड्डन सासू माँ ने तो सबके सामने उस टेलर को बुरा भला कह के अंतरा की जान बचा ली, पर अंतरा ज्यादा दिनों तक अपने छल कपट के पीछे छुप नहीं पाएगी। फंसेगी वो, सजा मिलेगी उसे। और सोचो सरू, अगर अंतरा बच नहीं पाएगी तो तुम कैसे बचोगी हमारी अतरंगी सासू माँ से? बोलो। तुम सिर्फ एक बकरी हो, बकरी। कब तक खैर मनाओगी? तुम्हारे किए की एक ही सजा है अंतर, मौत। समझ में आया कि डर क्या होता है। आज के बाद ये डर बरकरार रहे, उसके लिए हमारी 3 बातें आप कभी मत भूलना। पहली, आज के बाद हमारी मान मर्यादा से खेलने की कोशिश भी मत करना अंतरा। और दूसरी, ये जो गुड्डन को कमजोर समझने की तुम गलती करती हो ना, उसको दोबारा मत करना। तीसरे, तुम पूछने की हालत में तो नहीं हो, लेकिन फिर भी बताएंगे। आज के बाद अगर तुमने किसी भी लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की ना, तो ये जो 1 इंच का फासला छोड़ा है ना तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच में, इसे भी भर देंगे।
जब द्रौपदी की इज्जत पे बात आई थी तो पता है ना क्या हुआ था? महाभारत हुई थी, पूरा का पूरा कौरव वंश खत्म हो गया था। मत जगाना हमारे अंदर की काली और दुर्गा को, वरना खत्म कर देंगे हम तुम्हें। तुम्हारे जैसे दानव और औरत के नाम पे कलंक का विनाश कर देंगे। धर्म का साथ दो और अधर्म का साथ ना देकर उसका विनाश करो। तो आपको यही बात समझाएंगे सरूबू कि आप उस अंतरा का साथ ना देकर हमारा साथ दें, सच का साथ दें। तो ऐसा ना हो कि आपके साथ भी, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, कर्मा बाइट्स बैक। तो कहीं आपके ये किए कर्म कभी भी पीछे से आकर मेरे भाई को जेल पहुंचाया तुमने, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती की तुमने, और तुम कहती हो मैं तुम्हारा साथ दूं? मतलब तुम्हें अपने मान सम्मान की पड़ी है, अपनी इज्जत की पड़ी, पर मेरी कुछ नहीं। मेरा तुम्हारा साथ देना मतलब पानी में तेल का घोलना, और ये मुमकिन नहीं है। मैं साथ दूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अंतरा जी को, तुम्हारा नहीं। और सच्चाई भी बताऊंगी गुड्डन। दादी सही कह रही थी आप, ये तो नहीं मानने वाली। अरे बेटा, मैंने बोला था ना, ये बहुत ढीठ है, ढीठ। इसके लिए तो दूसरा तरीका ही सही है। दूसरा तरीका? क्या करने वाले आप लोग? क्या करने वाले आप लोग? हाँ, नहीं कुछ नहीं, इतना क्यों घबरा रही है? इतना काम करती है अंतरा के लिए, कितना। लेकिन हमें तो आपकी परवाह है ना, इसलिए अब आपको यहाँ पर इस कमरे में आराम से रहना है। और पता है कब तक? जब तक हमारा प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए। ये कमरा, ये हमारा घर तो नहीं है। कहाँ पर हूँ मैं? कहाँ पर हूँ मैं? अरे कौन सी जगह है, बोलिए ना। अरे बोल। ये एक सीक्रेट रूम है और इसके बारे में या मैं जानती हूँ या लल्ला, और अब तो गुड्डन भी जान गई है। अंतरा जी, मुझे बचाइए, ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं। अंतरा जी! अरे 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 सरू जी, क्या सारी एनर्जी अभी खत्म कर देंगी क्या? संभाल कर रखिए ना। अच्छा, हम ना आपको एक बात क्लियर कर देते हैं। आपको पता है ये जो सीक्रेट कमरा है ना, इसको एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। पता है क्या? अंतरा जी आपको देख ही नहीं सकती है। और आपको पता है क्या? ये जो है ना, ये उनके लिए उनके कमरे में लगा एक शीशा है, बस, जिसके आर पार कुछ नहीं। और आपके लिए इस आलीशान कमरे की एक खिड़की जो कभी खुलेगी भी नहीं। पर हाँ, इसके आर पार आपको दिखाई भी बराबर देगा और सुनाई भी बराबर देगा। बिल्कुल टीवी जैसा काम है ना ये, है ना? आपको पता है जब हमने पहली बार देखा ना, हम भी हैरान हो गए। कमाल की चीज बनवाई है दादी ने वैसे, गजब। ये सच नहीं है, ये सपना है। सरोट, ये सच नहीं है, ये सपना है। हकीकत है। हाँ, पर जो आप पहले देख रही थी ना, वो सपना था, हमें हराने वाला। और अब जब तक हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता है ना सरू जी, सॉरी, पर यही आपकी दुनिया है। अंतरा जी, मुझे बचाइए। अंतरा जी! कह रहे हैं चिल्ला लीजिए, चाहे रो लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, कोई फायदा ही नहीं है ना। अब आपने देख लिया ना, अपनी आंखों से देख लिया ना, ना अंतरा जी आपको सुन सकती है ना ही देख सकती हैं। बताइए। पर ढूंढ सकती है ना वो। जब पूरे परिवार से पूछेंगी सरस्वती बहू कहाँ गई, तब क्या बोलेंगी आप? बोलिए। पॉइंट। लेकिन हमारे पास तो उसका भी जुगाड़ है। पीछे देखिए ना। अरे अक्षत, सरू बहू दिखाई नहीं दे रही है। मैंने कॉल भी ट्राई किया, आउट ऑफ रीच आ रहा है। रियली डोंट अंडरस्टैंड। अरे यू डोंट नो, सरस्वती बहू तो गई यूएस। यूएस? आई मीन बताया भी नहीं, ऐसे कैसे अचानक शी कैन जस्ट। राहुल के पास, हर हस्बैंड, वो वहाँ हमारा बिजनेस संभालता है ना। नाउ रिसेंटली ही वाजंट वेल एंड दोनों ने काफी समय से एक साथ वक्त भी नहीं बिताया था।
तो आई थॉट कि क्यों ना सरस्वती बहू को उसके पास भेज दिया जाए, मे बी इट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम। तो आज रात की फ्लाइट से भेजा, थोड़ी देर पहले। पर शादी है, इतनी तैयारियां हैं, काम कौन करेगा? तो क्या फर्क पड़ता है, अगर सरस्वती बहू नहीं है तो शादी थोड़ी रुक जाएगी, काम सारे हो जाएंगे अंतरा, डोंट वरी। ओके, रिलैक्स। ओके। अंतरा जी, गुड्डन, तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकती, तुम मुझे निकालो अभी के अभी। लेकिन तुम तो यहाँ आ चुकी हो, हम तुझे ले आए हैं। ये सीक्रेट कमरा मैंने और लला ने बाहर के दुश्मनों से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बनवाया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन घर के बेदी यानी तुझसे ही परिवार को बचाने की नौबत आ जाएगी। अब मर यहाँ। नहीं दादी, दादी प्लीज मुझे बाहर लेके चलो, प्लीज मुझे बाहर लेके चलो। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, आपको पता है ना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। दादी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर लेके चलो, प्लीज दादी, प्लीज 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 दादी। एक मिनट। अरे बाप रे, तो बहुत घबराई हुई हैं। देख तो लिया ही होगा आपने कि कैसे आपकी चहेती सासू माँ हमारे जाल में फंस गई हैं। खाना लाए हैं आपके लिए, खा लीजिएगा। क्या है ना, कुछ देर और आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, हमारी जीत में कल तक का वक्त है। सासू माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। इस कमरे में अकेले रहकर मुझे समझ में आ गया है कि आप सही थी और अंतरा जी गलत थी। और अगर आपको यकीन नहीं आया ना, तो आप मुझे इस कमरे में तब तक बंद रखिए जब तक आपको यकीन हो जाए कि मैं सच्चे दिल से माफी मांग रही हूँ आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। सौरू बहू, कितनी बेशरम है ना आप, कैसे फट से दिल बदल लेती है। और कम से कम ऐसे तो बदले कि किसी को पता ना चले। अब तो मतलब ऐसे सामने साफ साफ ढोंग कर रही हैं, एक्टिंग भी अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। पर इस बार गुड्डन बेवकूफ नहीं बनेगी। हम बुरे इंसान नहीं है सरू जी, हालात थोड़े बुरे चल रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है आपको यहाँ रखने का, पर जैसे हमारे पेपर साइन होंगे ना, सबसे पहले आपको आजाद करेंगे, पक्का। खाना खा लीजिएगा पक्का से। अब चाहे जितनी भी बुरी हो, मैं तो इस घर की सदस्य ना, हमारे घर का हिस्सा, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर के किसी भी सदस्य की हालत खराब हो। कहा था ना मैंने गुड्डन, चाहे खून भी बहाना पड़े तो लो, बहा दिया खून। मेरा ये संदेश तो अब अंतरा जी के पास पहुंच के ही रहेगा। तुमने भले ही मेरा ढोंग पकड़ लिया हो गुड्डन, पर इस ढोंग के पीछे छुपे नाटक को नहीं पकड़ सकती तुम। बस अंतरा जी तुम्हारे पीछे चिपके चिट को पकड़ लेंगी ना और पढ़ लेंगी ना, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करेंगी वो, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगी। ठल्ली बहू की तो मैं, कोई ऐसे अचानक जाता है कि बिना इन्फॉर्म किए, मतलब बता तो देती कम से कम। और कल इतनी जरूरत थी मुझे उसे, दिस इडियट अक्षत, अचानक भेजने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी?
एजे और होंडा एक ही है? दो अलग लोग नहीं मतलब? छोड़िए, क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, चाहते क्या हैं आप? तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ मैं गुड्डन। लेकिन हम आपको नहीं देखना चाहते। हटिए। अच्छा, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती ना तो अपनी ये आंखें बंद कर लो, पर मुझे मत रोको। तुम मुझसे नाराज हो ना? मैं तो तुमसे नाराज नहीं हूं। अंतरा और इस प्लान के चलते ना ही मैं तुम्हारे करीब आ पा रहा हूं, ना ही तुमसे खुल के बात कर पा रहा हूं। इसीलिए अपनी ही वाइफ से अपने ही घर में यूं छिप छिप के मिलना पड़ता है मुझे। इट्स नॉट फेयर नो। लेकिन आपकी वाइफ को ना आपको देखने में इंटरेस्ट है और ना ही आपसे मिलने में। समझा? क्या लगता है आपको कि आप जब चाहे जैसा चाहे करते रहेंगे और हम यूं स्टैचू बनकर देखते रहेंगे आपको? जब चाहे यूं हमें कोने में पकड़ कर हक कर लें, जब चाहे हमारा माथा चूम ले, हमारा हाथ चूम ले, ये सब नहीं चलेगा जी। कैसे नहीं चलेगा गुड्डन? और कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे करीब आने से कौन रोकेगा मुझे गुड्डन? देख होंडा, मुझे तेरे बिजनेस करने के टेढ़े मेढ़े तरीके अच्छी तरह समझ में आते हैं। मुझे कोई प्रॉफिट, कोई मुनाफा नहीं चाहिए तुझसे। डू यू गेट दैट? बात खत्म। और डील तो तुझे करनी होगी अक्षत। मैंने बापी जी को जुबान दी है और होंडा अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। और जाते जाते ना एक और बात सुन। तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे, क्योंकि तू बात कम बकवास ज्यादा करता है। और तू सुन, ये पैसा मेरा है, बिजनेस मेरा है, और ये डील नहीं होगी। बात खत्म। और डील तो तुझे करनी होगी अक्षत। मैं भी देखता हूँ तू कैसे डील नहीं करेगा। पापा जी की कसम, धंधा करना ना तुझे पहले आता था ना आज आता है। सालों पहले भी तुझे यही डील ठुकराई थी और आज फिर वही गलती करते जा रहा है तू अक्षत। सारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तू आज भी अपने उन्हीं घिसे पिटे सिद्धांतों के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है अक्षत। और तू दिमाग की खिड़की खोल के देख, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तू है कि आज भी वही खड़ा है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं होंडा। तू अपने ये घटिया आइडिया लेकर कहीं और जा। मैं ये डील नहीं करूंगा। अंतरा जी को जबान दी है मैंने और होंडा अपना सर कटवा लेगा, लेकिन जबान से पीछे नहीं हटेगा अक्षत। भाभी जी खा खा के सांड हो गया आपको होने वाला पति, लेकिन अक्कल अभी भी भैंस बराबर है उसकी। होंडा जी एक काम करते हैं, आराम से शांति से बात करेंगे हम। रहने आराम दीजिए से- भाभी जी, आराम से भाभी बात जी रहने करेंगे। दीजिए जी। अच्छा खासा हंसता खेलता आपसे मिलने आया था मैं और आकर इस मोटी बुद्धि से झगड़ा हो गया मेरा। भाभी जी होंडा दिखता बहुत टफ है भी, ही इज वेरी टफ, लेकिन अपनों के मामले में ना ही इज वेरी सेंसिटिव। यहाँ पेन होता है भाभी जी, वेरी मच, इट हर्ट्स। पता नहीं क्या सोच के आप इस आदमी की जिंदगी में वापस आ गई भाभी जी। व्हाट आर यू थिंकिंग? देखिए आप ना इस होपलेस आदमी से कोई होप रखिएगा ही मत। ये आपकी सारी होप को रोप पे टांग के चोप कर देगा। टेलिंग यू भाभी जी, बी केयरफुल भाभी जी। आप होंडा जी आप सुन। आराम से कहीं क्या आपको?
अक्षत होंडा के साथ इतने रूडली बात कैसे कर सकता है? समझाना पड़ेगा। ये तन्वेश ना अपनी सारी हदें पार कर रहा है अंतरा। बिजनेस कैसे करते हैं उसको आता ही नहीं है। कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है, एथिक्स नाम की चीज ही नहीं है। एवरीथिंग इज प्रॉफिट, मुनाफा, मनी, ह्यूमन वैल्यूज और पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है उसमें। तुमने देखा ना वो किस तरह चिल्ला के गया मुझ पे। लेकिन इस बार ना ही मैं उसको मनाऊंगा, ना ही ये डील होगी। जो होगा देखा जाएगा। और बाय द वे अंतरा, व्हाई डिड यू हैव टू साइन द डील? तुमने ये डील साइन करी क्यों मुझसे बिना पूछे? काम डाउन। तुम मिस्टर होंडा को इम्पेशेंट बोल रहे हो। अपने आप को देखो कितने रेस्टलेस हो। बट यू रिलैक्स। ये डील अच्छी है, ओके? तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? बस मैं बता रही हूँ ना कि ये डील बहुत अच्छी है हमारे फैमिली बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए। इवेंचुअली बहुत अच्छा ही होगा। देखो मैं कोई गुड्डन नहीं, ओके? जो मतलब एजुकेटेड ना हो। आई एम अ वेरी एजुकेटेड गर्ल। मैं जानती हूँ कि क्या अच्छा होता है बिजनेस के लिए और क्या नहीं। इसलिए ये डील अच्छी है, ओके? जस्ट बिलीव यू मी। फाइन? अभी तक जिस पर भी भरोसा किया ना उसने मेरा भरोसा तोड़ा है अंतरा। अब जो भरोसा है बस तुम पे ही है। ठीक है, इफ यू से कि ये डील फाइन है, इट्स ओके अकॉर्डिंग टू यू, तो गो अहेड विद इट, नो इश्यूज, आई एम ओके।